गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि मैंने पहले भी जब क्वेश्चन टैग्स में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इजी कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये समझ लें कि बस सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज कर दिया तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या किए हैं, कुछ सेंटेंसेस सिलेक्ट किए हैं और उन्हें मैं लेकर के आई हूँ कि आज आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। सेल्फ इवेलुएट करेंगे अपने आप को कि कितना आप सही कर रहे हो और क्या आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आई एम सैड ही हार्डली गोज देयर, वी सी मूवीज इन थिएटर, फिर क्या है, ओपन द गेट, एवरीथिंग लुक्स गुड, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंसेस को करेंगे और करने के बाद देख फिर जो मैं बताऊंगी, मैं क्लियर करूंगी, चेक करेंगे कि आपने कहाँ पर कौन सी मिस्टेक की है और देन लास्ट में आप अपना स्कोरिंग बताओगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, आई एम सैड, ठीक। आई एम सैड, तो आप लोग सबसे पहले इसे कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। तो चलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, क्या लिखा है, आई एम सैड। तो गाइज आई थिंक कि मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जब हम एम को, ठीक है, एमेंट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, आरंट कर देंगे, ठीक है। अगर एम का क्वेश्चन टैग एमेंट आई नहीं होगा, हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं एम को आरंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने रूल्स में आपको नहीं बताया है, बट मैं यहाँ एक्सरसाइज में मैंने ऐसे कुछ सेंटेंसेस डिफिकल्ट भी लिखे हुए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहीं पर मैं आपको जो भी रूल्स छूटे हुए हैं या मैं नहीं बता पाई हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम सैड ही हार्डली गोज देयर। तो एम है, मैंने क्या बताया कि अगर क्या होगा, आपकी जनरली हमें लिखना क्या चाहिए, एमेंट आई, एमेंट आई लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम एमेंट आई ना लिख करके ऐसे एम का हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आरंट आई लिखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है और इसे लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट, आरंट आई, ठीक है। इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम लिखेंगे आरंट आई। तो क्लियर हो गया, आरंट आई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आजकल जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उसमें इजी क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। बस जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना, एग्जामिनर जो होते हैं वो वैसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर्स में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, आई एम सैड, और जनरली इसमें 40% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसे एम एंड आई कर देंगे। इसे एम एंड आई हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आर एंड आई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, ही हार्डली गोज देयर, तो इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या कर देंगे, ये गोज लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट में जाते जाते मैंने शायद आपको क्लियर किया था कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, अगर ऐसे वर्ड्स दिए होंगे तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये मुश्किल से, ठीक है, कभी कभार, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आपको इसे क्या करना है, इसे हार्डली को आप क्या लिखेंगे, डज ही, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो और क्वेश्चन टैग का रूल क्या है, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव जो क्वेश्चन आपके सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम नेगेटिव, उनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। जब आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, लिख लीजिएगा, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं और इनके क्वेश्चन टैग को बनाते समय हम इसे पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ही हार्डली गोज देयर क्या हो जाएगा, डज ही, डज ही। क्लियर हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इजी मैंने बहुत इजी मैंने नहीं लिखे, हाँ हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ इजी सेंटेंसेस लिखे हो। फिर क्या है, वी सी मूवीज इन थिएटर, वी सी मूवीज इन थिएटर। तो ये सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ये कौन सा टेंस है हमारा, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, तो इसके लिए क्या देखेंगे, वी सी मूवीज इन थिएटर, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट, हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका नेगेटिव डू नॉट। तो अब क्या हो जाएगा, डोंट वी, क्या होगा, डोंट वी, ठीक है, डोंट वी। फिर उसके बाद क्या है, ओपन द गेट। तो देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर हमें उनका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम क्या करते हैं, विल यू या वोंट यू, कहते हैं गेट खोल दो, खोलोगे कि नहीं,
ठीक है, खोलोगे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन द गेट में विल यू, अगर आप विल यू लिखते हैं वो भी सही है, वोंट यू लिखते हैं तो वो भी सही है, वोंट यू, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, वोंट यू लिख देंगे। तो क्लियर हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे गो फ्रॉम हेयर, ठीक है, सिट डाउन, ऐसे अगर आप कोई भी सेंटेंसेस दिए होंगे, उनका हमें क्वेश्चन टैग अगर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस वर्ड को पढ़ेंगे, किस सेंस में कहे, किस सेंस में रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने लिखा है ओपन द गेट, तो इनका क्वेश्चन टैग बनाया, मैंने कहा गेट खोल दो, ठीक है। फिर खोलोगे कि नहीं, खोलते हो कि नहीं, ठीक है, तो वोंट यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड दिया हुआ है। अगर हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक है, ऐसे वर्ड्स अगर दिए हुए हैं, उनका क्वेश्चन टैग बना के इट हो जाता है, ठीक है, उनका जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम इट कर देते हैं। तो लुक्स है, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट में चेंज करेंगे तो डजंट, डजंट इट, डजंट इट, क्लियर हो गया, डजंट इट। नो बॉडी इज परफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नो बॉडी है, मैंने बताया था समबडी, नो बडी, एवरीबडी, नो वन, समवन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं, इनका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो दे में दे कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दे, ठीक है। तो इज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, नो बडी है, ठीक है, तो हम इसे नेगेटिव चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, वी सी मूवीज इन थिएटर लिखा हुआ है, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, हमने इसे नेगेटिव बना दिया, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा नेगेटिव है, तो हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट दे, आरंट दे। देखिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा है, आई एम सैड, क्या लिखा है, आई एम सैड। अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, मैंने कहा जनरली आई एम को हम अगर लिखते हैं तो एमेंट लिखते हैं, लेकिन हम एमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई एम नॉट सैड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पहले, सबसे पहले तो आप लोग पहले समझ लीजिए, आई एम सैड दिया हुआ है तो हम एम को क्या कर देंगे, आरंट आई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव था, देन हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इसे नेगेटिव कर देंगे। अब देखिए सेकंड हमारा जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, ही हार्डली गोज देयर, ही हार्डली गोज देयर। तो मैंने अभी आपको बताया कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो ये ऑलरेडी नेगेटिव, ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव में कर देंगे। तो ही हार्डली गोज देयर है, तो क्या हो जाएगा, डज ही, डज ही। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, डज ही। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा है, वी सी मूवीज इन थिएटर, वी सी मूवीज इन थिएटर। तो ये हमारा जो सेंटेंस है गाइस वो पॉजिटिव है। हम इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, क्योंकि वी है ना, तो डोंट हो जाएगा, ठीक है, तो डोंट वी, क्लियर हो गया। फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ओपन द गेट। तो मैंने कहा जब भी इंपरेटिव सेंटेंस की बात की जाए, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आए तो हम उसे सबसे पहले पढ़ेंगे और देखेंगे जनरली उसमें हम करते क्या है, वोंट यू या विल यू की बात करेंगे। या तो आप उसको क्वेश्चन टैग वोंट बना सकते हैं, ठीक है, या विल, ठीक है, दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे क्या, ओपन द गेट, तो क्या होगा, वोंट यू या विल यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड। देन मैंने क्लियर किया था कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप क्या करेंगे, इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डजंट इट, तो ये बिल्कुल सही है। नोबडी ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इनका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वैसे नोबडी, समबडी, एवरीबडी, नो वन, समवन, ऐसे वर्ड्स होंगे तो हम उनका जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो दे करते हैं, ठीक है। तो इज नहीं होगा, अब दे के साथ तो किसी ने भी नहीं सुना होगा, इजंट हो जाएगा, इजंट दे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, आरंट मैंने लिखा है, आरंट मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे आरंट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नोबडी का क्या हो जाएगा, आर दे, ठीक है। नेगेटिव होने पर
हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। तो नोबडी में यहाँ पे क्या कर देंगे, आर दे। तो ये क्लियर हो गया, ये सारे हमारे पॉजिटिव थे इसलिए हमने इसे नेगेटिव बनाया, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव था इसलिए हमने इसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो नोबडी इज परफेक्ट लिखा हुआ है। अब जितने भी मार्क्स गेन किए हों, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपने इसमें कट कर लिया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट है तो आर दे हो जाएगा, क्योंकि नोबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, इनके साथ जो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो दे होगा हमारा, ठीक है। तो दे आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा है, क्योंकि अब दे के साथ आप इस तो लिखोगे नहीं, अगर आपने इस दे लिख दिया देन आप गलत कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और सेंटेंसेस में लिखती हूँ और इनके क्वेश्चन टैग्स हम लोग लगाते हैं। देन देखिए कुछ और मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस को और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन टैग्स हैं इन्हें करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, माइंड योर बिजनेस। सेकंड है शी इज नॉट हियर। थर्ड है लेट हिम डांस। फोर्थ है शी सेल्डम वीप्स। द नेक्स्ट इज दे डिड नॉट गो टू पार्क, ठीक है। आई राइट अ लेटर। नन कैन रुइन मी। नन कैन रुइन मी, ठीक है। तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन टैग लगाएंगे और देखेंगे कहां पर किस जगह पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, माइंड योर बिजनेस, सी इज नॉट हेयर। सबसे पहले हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग कर लीजिए और देखिए कहां पर आप किस जगह पर मिस्टेक कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ कि हाँ यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, माइंड योर बिजनेस, ठीक है। लिखा हुआ है हमारा सेंटेंस माइंड योर बिजनेस। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस दिए होंगे तो हम उसे क्या करते हैं, विल यू या वोंट यू में चेंज करते हैं। तो माइंड योर बिजनेस है तो क्या हो जाएगा, विल यू या वोंट यू, ठीक है। ठीक, देन क्या है, शी इज नॉट हेयर। शी इज नॉट हेयर, ऐसा अगर सेंटेंस लिखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज शी, इज शी, ठीक है। क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो जो क्वेश्चन टैग हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, इज शी। फिर क्या है, लेट हिम डांस, लेट हिम डांस। तो देखिए अगर लेट से कोई भी वर्ड हमारे स्टार्ट होंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो विल या फिर शैल करके बनाएंगे। तो आई वी दिए होने पर हम क्या करेंगे, शैल, ठीक है। ही शी इट अगर आएगा तो देन हम विल करके बनाएंगे, ठीक है। तो लेट हिम डांस है तो क्या हो जाएगा, वोंट ही, वोंट ही, क्लियर हो गया। लेट हिम डांस, अगर यहाँ पे मैं लिख देती लेट अस डांस, लेट अस डांस, लेट अस डांस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर हिम था इसलिए मैंने क्या किया, वोंट ही लिख दिया। यहाँ पर अस है तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शांट वी, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी सेल्डम वीप्स, सी सेल्डम वीप्स लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, ठीक है, ऐसे वर्ड्स होंगे वो ऑलरेडी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो हम इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी सेल्डम वीप्स में ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बनाएंगे ना। तो यहाँ पर कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डज शी, डज शी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दे डिड नॉट गो टू पार्क, दे डिड नॉट गो टू पार्क लिखा हुआ है। देन इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव होगा देन क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपका, डिड, और हमारा ये जो सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, डिड दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। आई राइट, तो हमारा ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस दिए होने पर हम क्या करेंगे, इसकी जो आइडेंटिटी है
डू डज होगी तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा ना, डू नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट आई, डोंट आई, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, इन सारे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग लिखा, फिर लिखा है नन कैन रूइन मी, नन कैन रूइन मी। देन हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, समवन, नन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी। देन हम अगर इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन टैग बनाने पर हम इसमें दे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, कैन दे, कैन दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैन दे। कांट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव ना होता, ठीक है, देन हम क्या कर देते, आप कांट कर देते, लेकिन ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैन दे कर दिया। तो फिर से देखिए, हम लोग सारे सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे आप वोंट में चेंज कर देंगे, विल यू भी आप कर सकते हैं, वो सही होगा, ठीक है। फिर क्या है, वोंट यू हो गया। सेकंड हमारा सेंटेंस दिया है, शी इज नॉट हेयर, शी इज नॉट हेयर नेगेटिव सेंटेंस था। देन हमने इनका जब क्वेश्चन टैग बनाया तो क्या कर दिया, इज शी, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया था, अगर नॉट ना दिया होता, शी इज हेयर होता, तो इजंट शी करते, ठीक है। फिर क्या है, लेट हिम डांस। तो देखिए, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, अभी मैं आपको ये लेट का एक और कुछ सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स, कुछ और सेंटेंसेस में करा दूंगी। तो सबसे पहले इसे आप लोग छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको इसे क्लियर करती हूँ। और सी सेल्डम वीप्स लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो देखिए, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, ये सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंस ना, ये जो वर्ड्स होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हम इनका जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज शी, डज शी, ठीक है। फिर क्या है, दे डिड नॉट गो टू पार्क, दे डिड नॉट गो टू पार्क, ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिड दे करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, आई राइट अ लेटर लिखा हुआ है। देन हम इनका अगर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे टेंस कौन सा है, क्या देखते हैं हम, टेंस कौन सा है। तो ये हमारा जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट बनाते समय सिंगुलर में डज नॉट, और सिंगुलर में सेंटेंस में एस या ईएस लगाते हैं, नेगेटिव में डज नॉट, ठीक है, लेकिन प्लूरल में डू नॉट बनाते हैं। तो आई राइट अ लेटर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, डोंट आई, क्यों, क्योंकि ये हमारा जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। नन कैन रन मी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैन दे, अगर ये पॉजिटिव होता तो कांट कर देते। तो क्लियर हो गया। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक लेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस करा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाए आप यहाँ पर। तो ये आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, और बताइएगा आपने कितने मार्क्स, कितना स्कोर गेन किया है। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर लेट, अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस में लेट यूज हुआ है, ठीक है, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस गो, लेट हर गो, ठीक है, ऐसे अगर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो इनका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो देन हम इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इनको समझते हैं। लेट मी गो लिखा है, तो लेट मी गो का अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो लेट मी गो का हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट ऑफ टैग होगा वो यू होगा, हिम का भी क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ टैग यू होगा, ठीक है। लेट हर का भी सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या होगा, यू होगा, लेकिन लेट अस का सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या होगा, वी होगा। और इनको हम चेंज किस में करते हैं, विल में करते हैं, ठीक है, किस में चेंज करते हैं, विल में चेंज करते हैं। तो लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस गो, लेट हर गो, ऐसे लिखा हुआ है। तो आई थिंक जब मैंने आपको लेट मी गो ऐसे सेंटेंस दिए हैं, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी गो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग विल, विल यू, ठीक है, विल यू। लेट हिम गो लिखा हुआ है, तो देन क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। लेट अस गो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, ठीक है, शैल वी, शैल वी, ठीक है। फिर क्या है, लेट हर गो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरह से करते हैं, इनका क्वेश्चन टैग ऐसे बनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है।
ये सारे सेंटेंसेस, इसमें से कोई भी आपके किसी भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस गो, लेट हर गो। तो क्या करेंगे इनका, अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो लेट मी गो का क्या हो जाएगा, विल यू। ठीक है, लेट हिम गो का क्या हो जाएगा, विल यू। ठीक है, फिर क्या है, लेट अस गो का शैल वी, और लेट हर गो का विल यू। क्लियर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं और इनके क्वेश्चन टैग्स हमें बनाना है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा है माइंड योर बिजनेस, डोंट ब्रेक द ग्लास, नन ऑफ अस गॉन देयर, लेट हिम डांस। एंड नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ देम इज गुड, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, somebody came here। अब इनका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है देन हम कैसे बनाएंगे, सबसे जो पहला हमारा सेंटेंस लिखा है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस के रूल्स मैंने आपको बताए हैं, बस इतना ही समझना है कि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं अगर हमें इनका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम क्या करते हैं, विल यू या वोंट यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल यू लिख लीजिए या वोंट यू। ठीक है, वोंट यू। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। फिर क्या है, तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा और देख लिया होगा कैसे आप कहां पर मिस्टेक, आप लोग देखिए कहां पर आप मिस्टेक, किस जगह पर मिस्टेक कर रहे हैं। डोंट ब्रेक द ग्लास, देखिए ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब क्या है, हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या कह रहे हैं सेंटेंस में। डोंट ब्रेक द ग्लास यानी कि ग्लास को ब्रेक ना करो। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देन हम इसे क्या कर देंगे, विल यू। और इसमें जनरली मुझे लग रहा है कि इसमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसे गलत किया होगा, विल यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, हम इसे चेंज करेंगे तो विल यू हो जाएगा। अब क्या है, नन ऑफ अस गॉन देयर, नन ऑफ अस गॉन देयर, ये हमारा नेगेटिव है और इसमें हमें इसका जो क्वेश्चन टैग मिला ये वी है। तो क्या हो जाएगा, गॉन कौन सी है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिड। डिड, अस है तो क्या हो जाएगा, वी। नन ऑफ अस गॉन देयर, तो क्या होगा, डिड वी। क्लियर हो गया। फिर क्या है, लेट हिम डांस, लेट हिम डांस दिया हुआ है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लेट आ जाए उनका हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हिम, ठीक है, देम, ऐसे अगर लिखा होगा तो हम यू करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल, विल यू, विल यू। क्लियर हुआ। फिर क्या है, नीदर ऑफ देम इज गुड, नीदर ऑफ देम इज गुड, तो क्या हो जाएगा, ये देम क्या है हमारा, दे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर दे। क्यों आर दे होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। देन हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव। नीदर ऑफ देम इज गुड, आर दे। ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, तो क्या होगा, ऑल ऑफ यू है, देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया है, आर मिल गया है। ठीक है, तो आरंट, ये भी नहीं चल रहा है तो एक मिनट, क्या होगा ये, आरंट, आरंट। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, आरंट यू, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था। सेंटेंस पॉजिटिव होने पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आरंट हो जाएगा। ठीक है, आरंट यू, क्योंकि हमें जो बेसिकली जो जिसमें अटेंशन देना है वो हमारा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, जिसमें आप और फिर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो और आरंट यू हो जाएगा। somebody came here, मैंने आपको क्लियर किया था कि somebody, everybody, ठीक है, nobody आने पर दे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, didn't, didn't they, didn't they। अगर यहाँ पे nobody होता देन क्या करते, did they हो जाता। ठीक है, nobody came here तो क्या हो जाता, did they हो जाता। अगर लेकिन यहाँ पे क्या है, somebody है, यानी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। तो क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, माइंड योर बिजनेस, तो क्या होगा, वोंट यू, डोंट ब्रेक द ग्लास, विल यू, नन ऑफ अस गॉन देयर। ठीक है, ये नेगेटिव था इसलिए हमने इसे पॉजिटिव में कर दिया, तो क्या होगा, डिड वी, लेट हिम डांस, विल यू,
ठीक है। नीदर ऑफ देम इज गुड, आर दे, क्यों आर दे लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था। फिर क्या है, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, आरंट यू, somebody came here, somebody came here का क्या होगा, didn't they, came, क्योंकि क्यों मैंने यहाँ पे didn't लगाया, क्योंकि come came कम होता है ना, और ये क्या है, सिंपल पास्ट। तो क्लियर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और गाइज ये एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत आसान सा भी है और कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करने वाला भी टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, जितने भी मैंने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको कराई है, आप इन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए, समझिए, आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे पूछिए, कहीं पर आपको कंफ्यूजन है आप डाउट सेशन में आइए, आप क्वेश्चंस पूछिए, आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, देन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे जो कंफ्यूजन होंगी आपकी वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं एक्सरसाइज में का, जो मैंने आपके जितने सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कराई है, ठीक है, उनको ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आप स्टक कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।